Question number 6 is that what is electrode potential according to galvanic cell? Explain in detail. What is electrode potential according to galvanic cell? तो आपको मैंने बोला था कि अगर मैं जिंक स्ट्रिप को जिंक के सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट में रखूं तो उसे कहा जाता है जिंक रेडॉक्स कपल, या फिर उसे कहते थे जिंक हाफ सेल। तो अगर जिंक स्ट्रिप को मैंने शायद ZnSO4 में रखा तो बच्चों जिंक इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस में कांटेक्ट में होंगे, तो वहां पे दोनों के बीच में स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसे कहेंगे बच्चों गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स, first of all, definition of electrode potential. A potential difference develops when the electrode and the electrolyte, which is called electrode potential. जब भी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आए तो स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों दो टाइप्स के होते हैं, मैं अभी से आपको समझा दूं तो अच्छा रहेगा। पहले का नाम है ओप्पो और दूसरे का वीवो। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हैं। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पोटेंशियल है तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन रिएक्शन का पोटेंशियल है तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। ओके, तो अगर कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उस रिएक्शन के पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। अगर कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है तो उस रिएक्शन के पोटेंशियल को कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन मीन्स टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैंने बोला था डिटेल में डेफिनेशन लिखना है टेक्स्ट बुक से भी। When the concentration of all the species involved in the redox reaction are unity, कोई भी कंपोनेंट आयन हो या सॉल्यूशन हो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, लिखा नहीं है लेकिन आपको लिखना है, इफ द प्रेशर इज एसोसिएटेड सो इट्स प्रेशर इज 1 बार। अगर कोई गैस है रिएक्शन में, अगर उसका प्रेशर 1 बार है and the temperature is 298 Kelvin, so such type of cell potential is known as standard electrode potential, उसे standard electrode potential कहते हैं। तो ऐसा सेल जिसमें concentration स्पीसीज की 1 मोलर हो, गैस का प्रेशर 1 बार हो या टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ऐसे सेल के पोटेंशियल को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सालों पहले, मतलब आज से 10-12 साल पहले जब हम पढ़ते थे तब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता था, लेकिन 2008 के बाद ऐसा माना जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बराबर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। दो इलेक्ट्रोड है ना, उनकी आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी का डिफरेंस होता है। बराबर, जैसे मैंने बताया था, दो व्यक्ति के बीच में दौड़ है, रेस है। अब इस रेस में मैं दोनों को 20 सेकंड देता हूं, तो पहला इंसान मतलब पहला पार्टिसिपेंट 200 मीटर रन करता है, दूसरा 250 मीटर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेकंड won by 50 meters, सेकंड पार्टिसिपेंट won by 50 meters। ओके, और ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्टिसिपेंट लूज बाय 50 मीटर।
तो यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस है 50, उसे ही कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the difference of two electrodes, okay, to release electron or to gain electron. ठीक है, तो अभी याद रखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर नाउ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके डिफरेंस को भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें रिडक्शन पे फोकस करना है। लिखा है एनोड एंड कैथोड इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे हम बच्चों बात कर रहे हैं सिर्फ गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल में याद रखना है, गैल्वेनिक सेल में ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बराबर। तो इस गैल्वेनिक सेल में बच्चों याद रखो ऑलवेज पूरे सेल का सेल पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। द सेल पोटेंशियल ऑफ ऑल द गैल्वेनिक सेल मतलब ई सेल ऑलवेज बी मोर देन जीरो, वो मोर देन जीरो होगा। आप पेंसिल सेल ले लो, बटन सेल ले लो, या फिर बैटरी वाले बड़े सेल लो, फिर भी आप उसकी कवर पे देखोगे तो आपको पॉजिटिव 1.5 वोल्ट लिखा होगा, कभी भी वहां नेगेटिव नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जिस एपरेटस में केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन होता है उनका वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ओवरऑल ई सेल इज पॉजिटिव। तो लिखा है इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसे एनोड कहते हैं। इट हैज अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की कंपैरिजन में उसकी नेगेटिव पोटेंशियल होती है, ओके। एंड द अदर हाफ सेल विच इज हैविंग रिडक्शन इट इज नोन एज कैथोड। गैल्वेनिक सेल में आपको लेफ्ट साइड पता है क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, राइट साइड पता है क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन। तो जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहेंगे, उसका वोल्टेज नेगेटिव होगा। जहां रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहेंगे, उसका वोल्टेज सॉल्यूशन की कंपैरिजन में पॉजिटिव होगा। So the other half cell which has reduction takes place is called cathode and it has a positive potential with respect to the solution. Solution की कंपैरिजन में पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इसमें कुछ नया पढ़ना नहीं था। व्हाट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, इतना ही। अब आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ इसे कहते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि कोई भी मेटल हो उसकी कंपैरिजन दो मेथड से कर सकते हैं, आइदर बाय टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस, और बाय द डिफरेंसेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन। जैसे 50 मीटर से दूसरा जीता, 50 मीटर से पहला हारा, वैल्यू तो 50 है ना, उसी को हम ईएमएफ या सेल पोटेंशियल कहते हैं, ओके। तो लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, जब सिर्फ पोटेंशियल लिखा हो तो अब से आपको सोचना है रिडक्शन पोटेंशियल। So the potential difference between two electrodes of a galvanic cell is called the cell potential and is measured in volts. The potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called cell potential and it is measured in volt. तो फिर से cell potential की definition है, the potential difference between two electrodes of a galvanic cell is called cell potential. उसे वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। अगर दिया नहीं, लेकिन याद रखो अगर आपको पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी हो तो पोटेंशियोमीटर का यूज करना है, और अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हो। तो बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर परफेक्ट वोल्टमीटर रैंडम वैल्यूज ऑफ सेल पोटेंशियल वी कैन गेट, ठीक है। चलो ईएमएफ,
ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसे ही सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो लिखा है द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड, इट इज कॉल्ड सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसे ही कहा जाता है सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, when no current is drawn through the cell, जब सेल में से करंट पास नहीं होता है कंटिन्यूअसली, उसी टाइम पे उसे ईएमएफ कहा जाता है। ओके, तो पहले याद रखो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। ओके, अब दूसरी बात, उसे मेजर कैसे करेंगे पूछा जाए तो परफेक्ट वैल्यू पोटेंशियोमीटर एंड अप्रोक्स वैल्यू के लिए वोल्टमीटर। Now let us see formula and expression of cell potential. So formula and expression, तो सबसे पहले सेल पोटेंशियल को E सेल कहा जाता है, इट इज नोन एज E सेल। उसका फॉर्मूला है पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ERHS minus ELHS, ERHS minus ELHS। डिटेल में लिखे तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। आप डेनियल सेल को याद कीजिए, डेनियल सेल को, डेनियल सेल में आपको राइट हैंड साइड क्या मिलता था, कैथोड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता था, एनोड। सो डेनियल सेल में राइट हैंड साइड है कैथोड एंड लेफ्ट हैंड साइड है एनोड। राइट हैंड साइड क्या है, कैथोड, और एलएचएस में है एनोड, और इसलिए यहां लिखेंगे ई रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। तो बुक में भी थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान में रखिएगा। तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, या फिर ई रिडक्शन ऑफ कैथोड, ब्रैकेट में कैथोड लिखो, माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड, ऐसे पोटेंशियल को शो कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन शो पोटेंशियल लाइक दिस। तो यहाँ करेक्शन आप कर लेना, लिखा है द एनोड आर वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द कैथोड आर ऑन द राइट साइड। वो ही खुद नीचे लिख रहे हैं कि एनोड कहाँ होगा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट पीछे है ना, तो पीछे एनोड होना चाहिए कि नहीं, गलत है ना कैथोड। चलो राइट साइड आएगा कैथोड, तो आगे राइट लिखा है तो यहाँ पे एनोड की जगह क्या लिखना होता है, कैथोड। तो खुद ही नीचे लिख रहे हैं कि एनोड्स आर एट लेफ्ट साइड एंड कैथोड्स आर एट राइट साइड, व्हाई रिप्रेजेंटेटिंग द गैल्वेनिक सेल। जब भी आप कोई गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हो तो ये ध्यान में रखना है, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। कोई भी गैल्वेनिक सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्रेस द सेल। तो बच्चों अगर आपको किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले चेक करो उसमें सॉल्ट ब्रिज यूज हुआ है कि नहीं। अगर दो डिफरेंट वेसल्स में सेल बनाया है तो सॉल्ट ब्रिज यूज होगा, तो उसको दो वर्टिकल लाइन से शो किया जाता है, विच इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, विच इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। ओके, लेफ्ट साइड आएगा एनोड जिसको माइनस भी कहते हैं, राइट साइड आएगा कैथोड जिसे प्लस कहेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो मेटल लिखिए, पहले लिखो मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड, और स्लैश करके या वर्टिकल लाइन के पीछे द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड। जैसे आपने जिंक का इलेक्ट्रॉन लिया तो जिंक का इलेक्ट्रॉन लिखो, उसके पीछे कंस्टिट्यूएंट आयन लिखो जो मिलता है, तो वो बनेगा Zn2+। तो ऐसे लिखा जाता है Zn/Zn2+। ओके, चलो उससे ऑपोजिट जाते हैं कैथोड में। तो कैथोड में क्या होगा, whose reduction is electrolyte, whose reduction in electrolyte, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में किसका रिडक्शन हो रहा है वो लिखो।
एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द रिडक्शन, रिडक्शन से जो प्रोडक्ट मिलती है वो राइट साइड लिखो, जनरली मेटल है। जैसे हमने डेनियल सेल में पढ़ा था कि राइट साइड सॉल्यूशन में कौन सा आयन होता है, Cu2+। अच्छा, उसके बीच में स्लैश कीजिए। स्लैश किस लिए करना है, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन का मतलब है बोथ आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तो Cu2+ ऑब्लिक Cu ऐसे स्लैश करते हैं, अंडरस्टूड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होके मेटल और प्रोड्यूस्ड आयन, कैथोड पे रिडक्शन होके आयन जिसमें से बनी मेटल। ऐसे पूरे डेनियल सेल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कैसे एक्सप्रेस करना है वो हम डेनियल सेल का ही एग्जांपल लेके समझेंगे। ओके, चलो डेनियल सेल को याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में आया था, उसमें सॉल्ट ब्रिज था। तो सबसे पहले याद रखो बीच में डबल स्लैश मतलब सॉल्ट ब्रिज लिखो। तो देखो हमने सबसे पहले किया सॉल्ट ब्रिज मतलब डबल वर्टिकल लाइन। अच्छा, डेनियल सेल में आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन कैसे होता था, तो आप जानते होंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन हम लिखते थे Zn solid, it gives Zn2+ प्लस इलेक्ट्रॉन एनोड पे। चलो कैथोड पे रिडक्शन कैसे था, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cu solid, याद है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होके डिसोल्व हुआ जिंक, बनाया Zn2+। कैथोड पे रिडक्शन होके Cu2+ आयन, बनाया Cu solid कैथोड पे। हो गई दोनों रिएक्शंस। ओके, दोनों की टोटल रिएक्शन को बोलते हैं सेल रिएक्शन। तो उसमें लेफ्ट साइड का टोटल लेफ्ट साइड रखो। तो Zn solid यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, बराबर। Zn solid प्लस Cu2+, इट गिव्स Zn2+ प्लस Cu solid। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो ये आपकी बनेगी सेल रिएक्शन। क्या बनेगी, सेल रिएक्शन। तो बच्चों ये ऑलरेडी आप जानते हो, अब अरेंज करना है। तो देखो लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड, ओके, और राइट साइड क्या होगा, कैथोड। तो मैंने वही किया है, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे मेटल कौन सी थी, जिंक, ओके, और उसमें से आयन कौन सा बना, Zn2+। एनोड पे मेटल थी जिंक, आयन कौन सा बना, Zn2+, तो लिखा। अच्छा, मेटल सॉलिड है तो सॉलिड लिखो, उसका आयन Zn2+ एक्वायस लिखो। कभी कभार कॉन्सेंट्रेशन आपको पता हो तो लिख सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड सेल है तो 1 मोलर आएगा, तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर 1 मोलर। ओके, हियर 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज, हुज रिडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट, इसका रिडक्शन हुआ, तो आपने देखा Cu2+ आयन का रिडक्शन होके Cu बनता है, तो हमने लिखा Cu2+ एक्वायर्स ऑब्लिक Cu सॉलिड। तो बच्चों इसको पढ़ने की स्पेसिफिक मेथड है, मैं आपको सिखाता हूं। वैसे तो आप कोई भी मेथड से बोल सकते हो, लेकिन बोलने में अच्छा लगे वैसा प्रेजेंटेशन करेंगे, बराबर। आप किसी को बुलाओगे तो बोलने की मेथड होती है, उसको किसी को बुला लिया, जैसे राहुल ऐसे बुलाया, फिर किसी और को ए राहुल इधर आ, बराबर, और कोई बोला ए राहुल है इधर आ। कहने का मतलब है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखो मैं पढ़ रहा हूं, उसको ऐसे लिखना है Zn solid ऑब्लिक Zn2+ एक्वायर्स, ऑब्लिक बोल रहा हूं, वर्टिकल लाइन मत बोलना, बराबर। ओके, इसमें भारत से ज्यादा पाकिस्तान हो जाएगा, डेटा से ज्यादा स्लैश बढ़ जाएगा, तो याद रखो क्या लिखेंगे, Zn solid ऑब्लिक Zn2+ एक्वायर्स, પછી ડબલ ડેશ છે ને એને આપણે કહીશું સોલ્ટ બ્રિજ। આ જે બે વર્ટિકલ લાઈન છે ને એને આપણે બોલવાનું સોલ્ટ બ્રિજ। તો બનશે સોલ્ટ બ્રિજ Cu2+ एक्वायर्स ઓબ્લિક Cu solid। તો સ્ટુડન્ટ્સ આ રીતે રીડ થાય Zn solid ઓબ્લિક Zn2+ एक्वायर्स સોલ્ટ બ્રિજ Cu2+ एक्वायर्स ऑब्लिक Cu solid। फिर से एक बार Zn solid ऑब्लिक Zn2+ acquires salt bridge Cu2+ acquires oblique Cu solid।
सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द डेनियल सेल। इसे डेनियल सेल का एक्सप्रेशन कहते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हमने पढ़ा हाउ कैन वी रिप्रेजेंट सेल एंड वन एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। बहुत सिंपल सी थियरी है। इसके साथ साथ डेनियल सेल के सेल पोटेंशियल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। डेनियल सेल के सेल पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने की मेथड आपको पता है, ई सेल इज इक्वल टू ई RHS, मतलब राइट लिखो तो भी चलेगा, माइनस ई LHS। तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई RHS माइनस ई LHS, मतलब पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। आपको पता है उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो देखो लिख सकते हैं सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो बच्चों आप ही बताओ, डेनियल सेल में कैथोड पे कौन था? कैथोड पे कौन था? कॉपर। तो लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये बात आपको कान खोल के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के समझनी है। पूरे चैप्टर में पोटेंशियल आएगा। एक बात समझ लो, अगर मैं ऐसा लिखूं कि E मतलब पोटेंशियल ऑफ Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा वो हमें ध्यान में रखना है। ओके, चलो आपको कैसे सोचना है मैं समझाता हूं। यहाँ कॉपर का वोल्टेज, कॉपर का चार्ज कैसा है? 0। और यहाँ पे कॉपर का चार्ज क्या है? +2। तो बच्चों 0 से इंक्रीज होके कितना बना? +2। 0 से इंक्रीज होके कितना बना चार्ज? +2। आप 11th में पढ़े हो, टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, so oxidation, that means to increase oxidation number। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो हुआ ना बच्चों, वो आपका ओप्पो हुआ। क्या हुआ? ओप्पो। ओप्पो मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बार समझा दूंगा, पूरे चैप्टर में समझ में आ जाएगा। अब देखो 0 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड ओप्पो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, चलो उससे उल्टा यहाँ पे लिखा है ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu। ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu। बच्चों यहाँ पे देखा आपने, चार्ज +2 से डिक्रीज होके 0 हो रहा है, तो उसे वीवो नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो कल्टी मार के उल्टा करो तो फॉर्मूला होगा E, क्या होगा? Cu+2, Cu+2 ऑब्लिक Cu। तो उसे कहते हैं बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाली रिएक्शन, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, एक बार समझ लो। व्हाट इज फॉर्मूला? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट साइड कैथोड होता है, तो ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस EZN2 प्लस ऑब्लिक Zn का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, और एक चीज याद रखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है, लेकिन ऑपोजिट साइन होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटू रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
बराबर। मेरे को किसी से 10,000 रुपीज लेने हैं, तो मेरे को लेने हैं रुपए, इसलिए मेरे बैलेंस में आएगा प्लस। सामने वाला दे रहा है मेरे को वापस, तो क्या होगा, वो माइनस। ठीक है। और भी लोगों को डाउट ये होता है कि सर कॉपर का रिडक्शन था तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल लिया, अबे जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का क्यों रिडक्शन पोटेंशियल लिया? प्रश्न हुआ ना कि भाई कॉपर अंडरगोज रिडक्शन एट कैथोड, तो रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिया? तो उसका आंसर सिंपल लैंग्वेज में दूं तो अगर दो एथलेटिक्स हैं, दोनों को रनिंग की रेस करनी है, तो आप उनको ट्रैक तो एक जैसा ही दोगे ना। जैसे तीन लोगों को रेसिंग करनी है, तो मणिनगर 4 रास्ता पे तीनों को खड़ा कर दिया, अब रेस के लिए एक ही डायरेक्शन में दौड़ाएंगे ना। एक को बोलेंगे तू काकरिया जा, दूसरे को बोलेंगे एलजी हॉस्पिटल, तीसरे को बोलेंगे तू आवकारोल जा, चलेगा नहीं। when you are comparing a certain property, so you have to take same type of reaction. यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लो। अगर ऑक्सीडेशन से कंपेयर करना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, दोनों के लो। तो ध्यान में रखो कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, फिर भी कंपैरिजन कैसे करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल से। सो बच्चों, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई आरएचएस माइनस ई एलएचएस, ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। तो ये हुआ डेनियल सेल, उसका रिप्रेजेंटेशन, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला, और व्हाट इज ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। इतना ही नहीं, यहाँ दिया नहीं है, लेकिन याद रखो जब भी आपको स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल एक्सप्रेस करना हो तो उसे ई डिग्री से शो किया जाता है। इफ योर एनोड कैथोड इज स्टैंडर्ड, तो उनके पोटेंशियल के ऊपर भी नींबू आएगा ई डिग्री, और ओवरऑल पोटेंशियल के ऊपर भी आएगा ई डिग्री। सो व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो यू हैव टू टेक डिग्री ऑन द सिंबल ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। नाउ वी हैव गिवन एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल देके थोड़ा पक्का करने के लिए दिया है। लिखा है गिव सेल रिएक्शन expression and formula for copper silver galvanic cell. Give cell reaction expression and formula for copper silver galvanic cell. आपको एग्जाम में बताया जाएगा कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से हायर है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से हायर है, वो बताया जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। चलो, तो हमने क्या किया, जैसा डेनियल सेल था जिंक कॉपर का, सेम सेल बनाया हमने सिल्वर और कॉपर का। याद रखो बच्चों, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, मतलब वो क्या बनेगा, कैथोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होके वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। आप एक लेक्चर के बाद खुद डिसाइड करोगे कि कौन सा एनोड कौन सा कैथोड होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है गिव रिएक्शंस एक्सप्रेशन एंड फॉर्मूला फॉर कॉपर सिल्वर गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों, सबसे पहले हम उनकी हाफ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। हाफ रिएक्शन में पहले आता है कैथोड, फिर आएगा एनोड। ओके। तो बच्चों, कैथोड पे सिल्वर था ना, आपको पता है कि सिल्वर के जनरली आयंस होते हैं ना, उनका चार्ज +1 होता है जनरली, हो 99%। द चार्ज ऑफ सिल्वर इज +1। तो स्टूडेंट्स, कैथोड की रिएक्शन कैसे करेंगे? कैथोड की रिएक्शन ऐसे होगी, पहले लिखो Ag+, सिर्फ Ag+, +1 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Ag सॉलिड। तो कैथोड पे हमने रिएक्शन लिखी Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Ag सॉलिड। ठीक है। चलो, एनोड की रिएक्शन देखते हैं। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। तो
अगर सिल्वर कैथोड है तो कॉपर क्या बनेगा, एनोड। तो एनोड पे कॉपर की रिएक्शन आपको पता है ऑक्सीडेशन की। यू नो दैट कॉपर का ज्यादा स्टेबल आयन होता है क्यूप्रिक आयन, मतलब Cu2+। तो आप इक्वेशन बना सकते हो, कॉपर सॉलिड, इट गिव्स Cu2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले बच्चों कैथोड की रिएक्शन देखी आपने, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Ag सॉलिड। फिर एनोड की रिएक्शन देखी, Cu सॉलिड, इट गिव्स Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। याद करो, इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन कैथोड, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन एनोड। भाई इधर लोचा क्या है, लोचा ये है कि कॉपर रिमूव कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और Ag की कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो बैलेंसिंग कहां से होगा, बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन का। तो ऊपर रिडक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है और एनोड ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। टू बैलेंस इट पहले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अंडरस्टूड। तो कॉपर का इक्वेशन वैसे ही रखो, 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके। ધારો કે બે ફ્રેન્ડ્સ હોય, હવે બંનેને પૂજારા સર છે ને એક ચોકલેટ આપે છે, ચલો ને કિટકેટ આપી, પણ હવે પહેલો ફ્રેન્ડ છે મજબૂત છે એટલે સાહેબ આપે એટલે પછી ડીશુમ ડીશુમ પૂરું થઈ ગયું. બીજો ફ્રેન્ડ છે એ થોડું ટેકનિકલ માણસ છે, એ થોડુંક આજે ખાય, એક પીસ આજે ખાય, એક કાલે ખાય, કેપેસિટી પ્રમાણે, બરાબર ને. વસ્તુ તો સેમ જ છે. आई हैव गिवन सेम थिंग टू बोथ ऑफ द पर्सन, बट दोनों की सिस्टम डिफरेंट है। तो एक को एक दिन में खत्म हो जाएगी, दूसरे को 2 दिन लगेंगे। तो ये है कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो दोनों इक्वेशन का टोटल करें तो 2 to कैंसल, तो लेफ्ट लेफ्ट का टोटल करो, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2Ag प्लस Cu2 प्लस एक्वायर्स, ओके। तो ये हुई पूरे सेल की ओवरऑल रिएक्शन। फिर हमें उसे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन में याद रखो, सबसे पहले होंगे हिंदुस्तानी, मतलब सॉल्ट ब्रिज, ओके। लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। यहाँ कॉपरवा एनोड है और सिल्वरवा कैथोड है। तो एनोड कॉपर, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इक्वेशन में देखो, Cu ने बनाया Cu2+ एनोड पे, तो हमने क्या किया, Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu2+ एक्वायर्स, सिंपल, ओके। सेम वे कैथोड पे Ag+ रिडक्शन करके Ag बना रहा है, तो Ag+ एक्वायर्स ऑब्लिक Ag सॉलिड। तो पूरा प्रेजेंटेशन क्या होगा, Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu2+ एक्वायर्स सॉल्ट ब्रिज, Ag+ एक्वायर्स ऑब्लिक Ag सॉलिड। तो फिर से प्रेजेंटेशन को ऐसे बोला जाता है, Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu2+ एक्वायर्स सॉल्ट ब्रिज, Ag+ एक्वायर्स ऑब्लिक Ag सॉलिड। जब आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। वो वहां 2Ag + 2Ag था ना, वो 2 यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, ओके। only express the relation between iron and metal, ठीक है। ऐसे बनाओ, उतने सेल बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारी बुक ने गैस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो सेल प्रेजेंटेशन इतना आएगा। नाउ व्हाट इज सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल बराबर ई सेल, उसका फॉर्मूला क्या है, ERHS माइनस ELHS, ERHS माइनस ELHS। अरे बच्चों राइट साइड कौन है, Ag 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 Ag, लेफ्ट साइड कौन है, कौन है, कौन है, Cu 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 Cu। तो बस लगाओ लगाओ, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ, तो आएगा E Ag+ ऑब्लिक Ag माइनस E Cu2+ ऑब्लिक Cu, ओके। So this is simplest method for representation of galvanic cell। ये चैप्टर जितना चलता है साथ में थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहिएगा, ओके। बेसिक कंसेप्ट
यहाँ पे नए हैं और टोटली नया चैप्टर और कंसेप्ट है। ओके